जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीएससी सेकेंड ईयर मैथ ऑनर्स का सिलेबस डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कौन सा बुक से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए वीवी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग बीएससी से फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें लोग पेपर 1 और पेपर 2 पढ़े थे, अब वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर में कितने आवर्स का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर में आपका 3 आवर्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, और इसमें फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और इसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको आंसर जो आपको देना है, जिसमें से आपको आंसर आपको 6 क्वेश्चन को देना है। क्या किसका देना है? 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और वन क्वेश्चन आपको ईच ग्रुप यानी जितने भी ग्रुप में, जैसे सपोज कीजिए आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में पूछा गया है, यानी 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके पूछा जाएगा, तो आपको कम से कम सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन की जवाब देना है। उसके बाद आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन बचेगा किसी एक ग्रुप से उठा के दे सकते हैं। एक कंडीशन और है, जो फर्स्ट ईयर में बहुत लोग गलती करके आए हैं, वो सेकेंड ईयर में गलती नहीं कीजिएगा। तो देखिए, आपको इसमें क्या रहेगा, सपोज कीजिए 1 का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन बी है। ओके, इसी प्रकार से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी ए है और बी है। ओके, तो अगर आप इसमें आपको क्वेश्चन जवाब कैसे देना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर 1 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें ए और बी दोनों क्वेश्चन के जवाब देना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे ए इसका दे दे और बी यहाँ से उठा ले, तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन यहाँ पे काउंट नहीं होगा, आधा ही क्वेश्चन ही काउंट होगा। या ए नंबर क्वेश्चन जितने मार्क्स का पूछा जाएगा उतना ही काउंट होगा, और इसमें जितना पूछा जाएगा उतना ही काउंट होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका काउंट हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, और टोटल आपको 6 क्वेश्चन का ही जवाब देना है 12 में से, यानी दो क्वेश्चन यहीं पे हो गया, और 2 क्वेश्चन में आपको जैसे सपोज कीजिए अगर 12 मार्क्स का पूछता है तो 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन आपको 12 ही मार्क्स मिल रहा है। तो आपको ऐसी गलती सेकेंड ईयर में करके नहीं आना है। तो यानी हमेशा आपको ध्यान रहे, अगर ग्रुप वाइज है तो सभी ग्रुप से क्वेश्चन जवाब देना है। अगर ऑप्शन वाइज है, जैसे 1 का ए और बी है, तो वही क्वेश्चन सेलेक्ट करें जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन का ए और बी दोनों आ रहा हो, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद दोनों ए और बी दोनों का आपको आंसर लिखना है। ओके, अगर सपोज कीजिए अगर आपको ए बी आंसर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, उस केस में आप किसी 6 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा, उसमें से ए बी जो भी आपको, अगर ए बी नहीं आ रहा है तो ए जवाब दे दीजिए, और बाकी अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार से 6 ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये बात रह गई यहाँ पे आपको आगाह करने की। ओके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करके आए, इसलिए मेरा बताने यहाँ पे फर्ज है। ओके, अब बात करते हैं। देखिए, अब हम लोग इसमें फर्स्ट ईयर में पेपर 1 और पेपर 2 क्या पढ़ के आए थे। यहाँ पे हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 पढ़े थे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग थर्ड ईयर में जो पढ़ेंगे, पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे पेपर यहाँ पे हम लोग 3 पढ़ेंगे। ओके, अब पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिएगा, पेपर 3 में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस आपको पढ़ना है पेपर 3 में। ओके, और भी पढ़ना है। अब देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर 3 में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, और इसके अंदर सब टॉपिक्स है। जैसे पहला जो आपको पढ़ना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना है,
जिसमें से आपका लेबनिज थ्योरम वीवीआई है वो आपको अल्टरनेट पे या रेगुलर बेसिस पे आपसे पूछ लेता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये लेबनिज थ्योरम पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद आपको मैक्लोरियन एंड ट्वायलर सीरीज एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, ये भी ट्वायलर और मैक्लोरियन भी पूछ लेता है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर यूलर्स थ्योरम, जिसको आइलेट थ्योरम बोलते हैं, वो भी आपको अल्टरनेट बेसिस पे पूछ लेता है और इसका न्यूमेरिकल पूछ लेता है। जैसे सपोज ए में आपका यूलर्स थ्योरम दे दिया जाएगा और बी में इसका क्वेश्चन दिया जाएगा। लेबनिज थ्योरम का भी वैसा ही होता है, ए में थ्योरम रहता है, बी में आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा। इस प्रकार से अल्टरनेट करके आपसे पूछ लेता है। ओके, तो और उसके बाद आपको जो पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। जनरली कर्वेचर में आपको टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, सब टेंजेंट पढ़ना है, सब नॉर्मल पढ़ना है, एजम्प्टोट्स पढ़ना है। तो इतनी सारी आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है। इसमें से लगभग आपका डिफरेंशियल कैलकुलस में लेबनिज थ्योरम कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको हम लेबनिज थ्योरम का न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो चुका है, उसमें यूलर्स थ्योरम का मतलब पूरा डिटेल वे में डिफरेंशियल कैलकुलस हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, अभी अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने, हाँ आप कमेंट करके बताइएगा कि बीएससी में एग्जाम फर्स्ट ईयर में एग्जाम खराब गया है तो सेकेंड ईयर में किस प्रकार से तैयारी करें ताकि हमारा फाइनली जो मार्क्स आए फर्स्ट डिवीजन है 60% से प्लस आए, यानी फर्स्ट डिवीजन आपका मार्क्स आ पाए। ओके, रिजल्ट आ पाए। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो फिर आपको डिटेल में गाइडलाइन करके एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए हम सटीक बना देंगे। ओके, चलिए, तो इतना आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना था। अब हम लोग को जो पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक तो ये पेपर एक सब्जेक्ट ये हुआ और दूसरा जो पढ़ना है आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में आप तो एक तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए 12th क्लास वाला, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो पढ़ना है रिडक्शन फार्मूला, जो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का रेगुलर बेसिस पे पूछ लेता है आपसे। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल भी आपको पढ़ना है, तो डिफिनिट इंटीग्रल भी पढ़ लीजिएगा। और वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है इसमें। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आपको पढ़ना है। ये जनरली आपका इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का ये टॉपिक आपको चुरा लिया है। मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना होता है, तो जनरली आपको कहीं भी पढ़ना है, पेपर 3rd में ही आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड पढ़ना है और बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन आपको हर साल एक आता है, तो आपको बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ लेना है एनी हाउ। उसके बाद रिडक्शन फार्मूला एनी हाउ कर लेना है। और डिफिनिट इंटीग्रल में कुछ क्वेश्चन ऐसा है आपको आने वाला कल में बताएंगे, वो रिपीटेड बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, उसके बाद आपको डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, अभी तक आप इंटीग्रेशन एक ऐसा पढ़े होंगे, इस प्रकार से एक ही इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, लेकिन अब आगे आपको इसमें पढ़ना है ये डबल, यानी 2 इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ था डबल इंटीग्रेशन और 3 सिंबल हुआ था ट्रिपल इंटीग्रेशन। यानी कहने का मतलब ये 2 रहा था एरिया, 3 रहा था वॉल्यूम निकालता है। यहाँ पे dx, dy और dz, इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन होता है। तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके है, इस प्रकार से आपको इतनी सारे आप देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था वही आपको हम बता रहे हैं, और भी इसका सब टॉपिक्स है। तो बेसिक लेवल का है तो आप खुद कर लीजिएगा। इसमें बेसिक लेवल का हम लोग ना डिफरेंशियल कैलकुलस में जिक्र कर रहे हैं ना इंटीग्रल कैलकुलस में आपको जिक्र कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस लगभग 80% कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा और अपना अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और आने वाला कल में आपका प्रीवियस लेक्चर भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे उसका सॉल्यूशन। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा पेपर 3rd में पढ़ना है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक लेवल का आपको पढ़ना है। आप कौन सा बुक से आप तैयारी करेंगे, तो सभी बुक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। डायरेक्ट आपको लिंक दे दिए हैं, तो जो भी बुक्स आपको पढ़ना है इस ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जिससे क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्टली वहाँ पे आपको लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर लीजिएगा। अब ये आपका इतना आपको पेपर 3rd में पढ़ना था। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर
अब हम लोग पेपर 4 पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग पेपर 4 पढ़ेंगे। पेपर 4 का भी आपका सेम है, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा, 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 6 क्वेश्चन के आपको जवाब देना है, और उसमें से अगर ग्रुप में है तो सभी ग्रुप से 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद आपको नंबर 1 में ए बी करके पूछा है, तो ए बी दोनों जवाब देना। वही क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है आंसर के लिए जिसमें ए बी आपको दोनों आ रहा हो। अगर किसी केस में आपको नहीं आ रहा है तो फिर दे सकते हैं, लेकिन नंबर आपका कम काउंट होगा। ओके, तो कभी भी आप सेलेक्ट करेंगे तो एनी हाउ आप ए बी जवाब दे ही दीजिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए, आप पेपर 4 में सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ना है आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है, जिसमें से 1 क्वेश्चन पूछता है। तो मॉडर्न अलजेब्रा का आपको इंट्रो पढ़ना है, उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा रिंग पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग पढ़ना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग पढ़ना है, और इंटरनल डोमेन एंड फील्ड पढ़ना है। तो इतना आपका वीवीआई टॉपिक्स था। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का और भी बेसिक लेवल का पढ़ना है, तो वो आप ऑटोमेटिक जब पढ़ना चालू करेंगे तो आप पढ़ते आएंगे। तो एक्चुअली अभी मॉडर्न अलजेब्रा हम लोग पढ़ा चालू नहीं किए हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, जब बहुत जल्द चालू कर देंगे। ओके, तो जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है सभी का आपको आप डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप परचेज खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ओके, और दूसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पेपर 4 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको पढ़ना है। देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से 1 क्वेश्चन एनी हाउ हर साल रहता है, तो ये भी आपको अच्छे से आप करके जाना है। ओके, उसके बाद जो पढ़ना है आपको अगला टॉपिक लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द इंडिपेंडेंट, यानी चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पढ़ना है, और इससे 1 क्वेश्चन रहता है, तो आपको एनी हाउ करके जाना है। ओके, उसके बाद ऑर्डिनरी सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आपको पढ़ना है। उसके बाद लेंग्राज सॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद 4 पीट मेथड आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन का 6-7 लेक्चर आया है, तो उसका पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, और हम लोग जब बहुत जल्द आगे सभी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये भी दोनों बुक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक के, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। ओके, उसके बाद पेपर 4 में पढ़ना है स्पेशल फंक्शन पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम है स्पेशल फंक्शन। ओके, और स्पेशल फंक्शन से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है ये वेसल्स फंक्शन पढ़ना है। उसके बाद लेजेंडर एंड परमिट पोलिनोमियल एंड देयर प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। और दूसरा पढ़ना है आपको कोहेरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी आपको पढ़ना है। ओके, तो इतना आपको स्पेशल फंक्शन से पढ़ना था। उसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आपको सबसे पहला पढ़ना लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ना है। उसके बाद लीनियर ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। अगला एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है, और इंटीग्रल इसमें एंड इंटीग्रल आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है शिफ्टिंग थ्योरम डिफरेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। और अगला जो पढ़ना आपको कोवैल्यूएशन थ्योरम आपको पढ़ना है। और लास्ट जो पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना आपको पेपर 4 में आपको पढ़ना था। तो जितने भी आपका बुक है, फिर से बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेज खरीद सकते हैं, डायरेक्ट आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ पे। ओके, उसके बाद आपको सब्सिडरी पढ़ना है। सब्सिडरी में देखिए क्या क्या पढ़ना बता देते हैं आपको। केमिस्ट्री आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा, इसका फुल मार्क्स 75 मार्क्स का होगा, बाकी 25 मार्क्स का आपका ये होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। ओके, और आपका टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना को आपको जवाब देना है। ओके, अब इसमें देखिए ग्रुप ए में आपको जो पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स और फेज रूल पढ़ना है, और कैटालिसिस पढ़ना है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो ग्रुप बी में इतना पढ़ना है, ग्रुप ए में इतना पढ़ना है। ग्रुप बी में जो पढ़ना है आपको रेडियो एक्टिविटी और
कंपाउंड आपको पढ़ना है, और फर्टिलाइज़र आपको पढ़ना है, और लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। तो ग्रुप बी में आपको इतना पढ़ना है। ग्रुप सी में आपको एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड आपको पढ़ना है, और लास्ट और अगला पढ़ना है आपको हाइड्रोक्साइड एसिड एंड डीऑक्सिलीन एसिड आपको पढ़ना है। और इसी में और पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट्स आपको पढ़ना है, एरोमेटिक्स कंपाउंड पढ़ना है आपको, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। ओके, तो टोटल इतना आपको केमिस्ट्री में पढ़ना था, और इसका भी बुक का आपको रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो चाहें तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, और उसके बाद फिजिक्स सब्सिडी में आपको फिजिक्स भी पढ़ना है। उसका भी एग्जाम आपको 3 आवर्स का होगा, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, बाकी का जो बचेगा आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद आपका इसमें ग्रुप ए में जो आपसे पूछेगा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1 मार्क्स का, तो ये कंपलसरी है, ग्रुप ए आपको सभी क्वेश्चन की जवाब देना है। ओके, उसके बाद अब ग्रुप बी में आपको पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ना है, एक्सरे पढ़ना है, लेज़र पढ़ना है, और आपको ग्रुप सी में जो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आपको पढ़ना है। तो इतना आपको फिजिक्स में पढ़ना है। टोटल आपको ग्रुप सी 3 पार्ट में बांटेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इतने में आपको टोटल आपको पढ़ना है। ओके राइट। उसके बाद आपको कंपोजिशन में आपको इंग्लिश हिंदी रहेगा 50-50 मार्क्स का, चाहे तो इसमें आप मैथिली भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, नॉन हिंदी करके। ओके, तो इस आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के दबा दे, और कमेंट करके बताइए बहुत जल्द बीएससी सेकेंड ईयर का क्लासेस स्टार्ट किया जाए, तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।